प्रभु नित्यानंद सदैव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का ही मेरे पास मैसेज आया कि थोड़ा सा प्रभु जी का गला ठीक नहीं है, तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु जी को मिस करेंगे। हाँ। तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे, काल से फिर प्रभु हाँ? जी कंटिन्यू करेंगे। कोई नहीं। सबको सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। यस। तो हम लोग अभी देख रहे थे किस प्रकार प्रचेताओं में से श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति ने जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के बाद जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को देखने के बाद 41 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है कि दक्ष का जो इंद्रिया था, वो पूरी तरीका से सुख से भर गया। सेम केस ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ। जब भगवान ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए, तो भगवान जानते थे ध्रुव को क्या चाहिए। भगवान जानते थे ध्रुव क्यों मुझे तपस्या कर रहा है, परंतु ध्रुव भगवान को देखने के बाद सारे मनस्थिति बदल गया। ध्रुव कह रहे हैं काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि बरम नयाचे। प्रभुपाद उस तात्पर्य में बोल रहे हैं 41 नंबर के तात्पर्य में कि भगवान मैं किस उद्देश्य में आया था, और जब आपको मैं देख रहा हूँ तो ये दुनिया में मैं कांच की टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरे मिल गए। हम देखते हैं नारद जी भी जब भगवान से जब उनके माता श्री चले गए और उन्होंने पूरा ध्यान भगवान के ऊपर किए, और जब वह ध्यान भगवान के ऊपर किए तो नारद जी भी भगवान को महसूस किए। एक क्षण के लिए जब भगवान को उन्होंने महसूस किए, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो फिर नारद जी का सारा इंद्रिया एक प्रकार से संचीभूत हो गया, और नारद जी भी खुद को मतलब ऐसा उनको लग रहा था कि मतलब भगवान को दर्शन करने के बाद उनकी सारी इंद्रियां एक प्रकार से संचारित हो गया। तो अभी सेम कैटेगरी में देख रहे हैं अभी दक्ष प्रजापति का भी ये सिचुएशन है। दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनके सारे इंद्रिय एक प्रकार से संचारित हो गया। इसको बोलते हैं कि जिस प्रकार मन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, यदि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे इंद्रियां भगवान की तरफ खींचते होके चला जाएगा। जिस प्रकार आंखें का काम है देखना, अभी आंखें की स्वामी है मन। अभी मन का दायित्व है कि आंखों को भगवान की सेवा में लगाना, परंतु अभी जब भगवान के अनुभव व्यक्ति आत्मा खुद करेगा, तो आंखें ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ खींचते हुए चला जाएगा। मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान का जिम्मेदारी है सुनना भगवान के बारे में। जब भगवान का अनुभव आत्मा करेगा, तो ऑटोमेटिकली कान स्वतः ही भगवान की कथा सुनने के लिए आकृष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति का वो हम देख रहे हैं, दक्ष प्रजापति भगवान को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, परंतु भगवान को तो पता है कि दक्ष प्रजापति यहाँ पे क्यों आए हैं। उनको पता है ये जनसंख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तपस्या किए हैं। तो भगवान ने फिर इसको आगे दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रचेतास महाभाग संसिधस्तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भवान परम गता। भूमिका कटारिया माता जी पढ़िए अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सर्वाधिक भाग्यशाली प्राचेतेश, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण सर्वोपरि भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निसंदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। हरे कृष्ण। देखिए ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, जहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो भगवान के शरण लेना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने भी भगवान का शरण लिया, ध्रुव महाराज ने भी भगवान का शरण लिया, और जिनको भी देखेंगे जितने बड़े बड़े भक्त हुए वो भी भगवान की शरण लिए। तो हमको भी भगवान का शरण लेना चाहिए। आ, सानिध्य प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है, जब किसी को भगवान की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो सर्वोच्च सिद्धि तब पहुंचता है। मामू प्रत्ये पुनः जन्म दुखालय शाश्वतम नाम पुनविंतम महात्मनम ससिद्धिम
परामगता, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, दुखों से पूर्ण इस अत्यंत जगत अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को केवल भक्ति संपन्न कर, करके सर्वोच्च सिद्धि की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। एक्चुअली कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत यही है कि भगवान का अनुभव करना, भगवान का भावना में रहना, भगवान का चेतना में रहना। जैसे कल कृष्ण किशोर प्रभु बता रहे थे कि भक्ति शब्द का अर्थ नहीं कि तिलक लगा देना, वेशभूषा में परिवर्तन हो जाना, या फिर व्यवहार में परिवर्तन हो जाना। भक्ति का अर्थ है चेतना में परिवर्तन होना। और वो चेतना क्या है? वो चेतना है कृष्ण को अनुभव करना। यहाँ पे दक्ष प्रजापति कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं, भगवान को अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही भगवान को अनुभव कर रहे हैं, उनका जो जीवन का लक्ष्य है और उनका स्वतः ही जो शरीर का परिवर्तन है वो दिखने को मिल रहा है। प्रीतियोहम ते प्रजानाथ यत्ते सोऽब्रह्मणं तप ममैष काम भूतानां यद भूयासुर विभूतय। हाँ कार्तिक प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा बुद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो। इसीलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण में मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। तात्पर्य। देखिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, जहाँ पे गुरु की इच्छा से हमारा इच्छा मिलता हो, गुरु का सेवा से हमारी सेवा की मनोभावना मिलता हो। तब अभी भी हम देख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर के कितने शिष्य हुए, परंतु उनका जो इच्छा था ना, उस उनकी इच्छा से प्रभुपाद जी का सेवा मिल रहा था। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति, तुम्हारा जो इच्छा है उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा भी वही इच्छा है ना। यदि पिताजी का जो इच्छा हो और बेटा भी वही कर रहा हो, तो पिताजी को कितना बड़ा प्रसन्नता होगी, है ना। इसको समझना चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे भक्ति जीवन की शुरुआत, हाँ, शिष्य बनने पे होती है, गुरु बनने पे नहीं। और यहाँ पे भगवान दक्ष प्रजापति को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा जो इच्छा है, ये इच्छा मेरा भी है। हिमांशी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव कारणों दक्षाय श्री विष्णु के शरीर में शरण लेते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो वे अपने विविध योनियों में अपने अपने कार्य पुनः चालू करने के लिए उनके शरीर से बाहर निकल आते हैं। परंतु इस सृष्टि की रचना इस प्रकार क्यों होती है कि सारे जीवों को भौतिक प्रकृति द्वारा उन पर लादे गए 3 प्रकार के कष्टों को भोगना हेतु बद्ध जीव में रखा जाता है। यहाँ पर शिव भगवान दक्ष से कहते हैं, तुम समस्त जीवों को लाभ पहुंचाना चाहते हो और मेरी भी यही इच्छा है। भौतिक जगत के संपर्क में आने वाले जीव सुधारे जाने के लिए होते हैं। इस भौतिक जगत में समस्त जीवों ने श्री भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है। अतः वे इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेने के लिए नित्यबद्ध के रूप में रहते हैं। हाँ, उनके मुक्त होने पर अवसर प्राप्त है, किंतु फिर भी बद्ध जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते और वे इंद्रिय भोग का जीवन व्यतीत करते रहते हैं और इस प्रकार बारंबार जन्म मृत्यु से दंडित होते रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, देवी ऋषो गुणमयी मम मया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ही अन्यत्र श्री भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम मन षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी करिष्यति। इस बद्ध जगत में समस्त जीव विलग हुए मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में अंतर्गत जीव द्वारा जीवन संघर्ष उसके विद्रोहात्मक स्वभाव के कारण है। जब तक जीव भगवान श्री विष्णु के शरण ग्रहण नहीं करता, वह इस संघर्ष में जीवन को चालू रखता है। कृष्ण यदि भावनामृत आंदोलन को यदि विचार करिए,
आप कोई जंगल में अकेले जा रहे हैं और रात में 6 शत्रु आपको पीछे पीछे जा रहे हैं, 6 डकायत, तो आपका परिस्थिति क्या होने वाला है, विचार करिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वो जो 6 शत्रु है और कोई नहीं है, हमारे 5 इंद्रियां और मन। ये मन और 5 इंद्रियां हमको इस जगत में इतने प्रबल मात्रा में घेर के रहे हैं ना, हम भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे। आप विचार करिए, भागवतम क्लास के बाद रात को 9-10 बजे तक जब जब तक हम सोते हैं, जितने कार्य हम करते हैं, उतने कितने बार भगवान का स्मरण होता है। यही तो प्रमाण है कि किस प्रकार हमारे मन और पूरा इंद्रिय भगवान की सेवा में ना लग के ये प्रकृति की सेवा में लगा है। इसीलिए काल कृष्ण किशोर प्रभु, एक माता जी प्रश्न पूछे थे, कृष्ण किशोर प्रभु उत्तर दिए कि क्यों हम इस भौतिक जगत में आ गए, कि जिस प्रकार आपके घर के पास कोई पागल होगा, उस पागल क्यों का मतलब उसको तो पता है, सॉरी, मतलब वो पागल आप देखोगे वो फटा कपड़ा पहना हुआ है, नाली का पानी पी रहा है, बल्कि वो अच्छा पानी भी उसके सामने है, हाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु अभी भूल चुका है। अभी उसी का ही इच्छा से वो पागल बन गया है। अभी परम परम लाभदायक स्थिति ये है कि उस जंगल में अकेले जाते समय कोई हमको मिल रहा है और बता रहा है कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको ये जंगल को पार कर दूंगा। गुरु कृष्ण उस गाड़ी के समान है। प्रभुपाद इज द बोट मैन, इस्कन इज द लाइफ बोट, एंड वी आर द पैसेंजर। ये थोड़ा सा मन में रखेंगे ना कि नाव है इस्कन, प्रभुपाद है नाविक, और हमारा पूरा विश्वास प्रभुपाद जी के ऊपर होना चाहिए, प्रभुपाद जी हमको इस जगत से उद्धार करेंगे। अर्जुन प्रभु आगे बढ़िए। कृष्ण भावनामत आंदोलन कोई सनक नहीं है। यह एक प्रामाणिक आंदोलन है जिसका गंतव्य हर बद्ध जीव को कृष्ण भावनामत के पद तक उठाने का प्रयास करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। यदि कोई इस पद को प्राप्त नहीं होता तो वह निरंतर भौतिक जगत में कभी ऊपरी लोकों में तो कभी निम्नतर लोकों में जाता रहता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में पुष्टि हुई है, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए। कभी बद्ध जीव अविद्या में उतर जाता है और कभी उससे अपेक्षाकृत छूटकर कुछ शांति पाता है। यह है बद्ध जीव का जीवन। प्रजापति दक्ष बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति हेतु अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान करना चाहता है। मुक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संतान उत्पत्ति करता है तो उसका पितृत्व बहुत उत्तम है। इसी प्रकार जब गुरु बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत होने का प्रशिक्षण देता है तो उसका गुरुत्व सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बनने का अवसर प्रदान करता है तो उसके समस्त कार्यों का समर्थन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं, जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, प्रीति प्रीतो अहम। पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें ऐसा करने की समस्त सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा कार्य ही वास्तविक कल्याण कार्य है। ऐसे कार्यों के द्वारा प्रचारक या कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति श्री भगवान द्वारा मान्य होता है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की है। यह एकदम परमं गुह्यं मद्भक्तेश अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेश्यस्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न चे मैं तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। काल काल हमारा भागवतम क्लास हो रहा था मंदिर में, तो यही पे ही इसी में ही डिस्कशन हुआ कि संसिधिर हरितोषणम। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें एक प्रश्न खुद को पूछना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे तो। यहाँ पे दक्ष प्रजापति के ऊपर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? भगवान का जो इच्छा था, दक्ष प्रजापति वो इच्छा के साथ ताल मिला रहे हैं, वो इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं। और भगवान पृष्ठ मतलब भगवान पूरी तरीका से भगवत गीता में क्लियर किए हैं कि भगवान कैसे खुश होते हैं। भगवान भगवान के नाम का जो प्रचार होता है, सबसे बड़ा खुशी की बात भगवान के लिए वो है। और भगवान बताते हैं ये ज्ञान को जो प्रचार करता है मैं उसका पास में बंध जाता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु वही बोले, इजारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश।
जिसको भी देख रहे हो भगवान कृष्ण के बारे में बोलिए। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि एटलीस्ट यदि हम प्रचारक नहीं हैं, यदि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारे नंबर होगा, एटलीस्ट जैसे हम आज सुने ना भागवतम क्लास, तो 2 व्यक्ति को इसके बारे में बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को जाके प्रचार करना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं, भगवान के बारे में बोलना भी एक प्रकार की सेवा है। हाँ, आपने वो श्लोक प्रहलाद महाराज का सुने होंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण तो कर लिया, अभी कीर्तन भी एक सेवा है। और कीर्तन आप किसी को भी कर सकते हैं। भगवान के बारे में कीर्तन करने से हम लोग भगवान के प्रचार में मदद करते हैं। अगले श्लोक, ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम हुत्वा भूतानां भूति हेतव। रानू माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु टन ब्रह्मांड शिव मनुष्य मनुगण उचित लोक के अनय सारे देवता तथा जंक संख्या बढ़ने वाली तुम सारे प्रजापति सारे जीव के लाभ लाभ कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मेरी तप तपस तत्व शक्ति के अनुसार तुम सभी मेरे भिन्न गुणों के अवतार हो। परमवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने नाना प्रकार के अवतार या अंश हैं। उनके स्वयं के यह विष्णु तत्व के अंश स्वांश कहलाते हैं, जबकि समस्त जीव जो विष्णु तत्व नहीं है अपितु जीव तत्व है विभिन्नांश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव में समतुल्य नहीं है, किंतु उसकी तुलना उनसे की जाती, क्योंकि वह शिव भगवान की सेवा में लीन है। शिव भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा को उच्चतम कोटि का माना जाए, जबकि श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न कोटि का माना जाए। ऐसे अंतर नहीं होते। कोई भौतिक दृष्टि से चाहे उच्च हो या निम्न, जो कोई भी शिव है वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रिय है। इस संदर्भ में शील मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उदाहरण देते हैं। विशेष व्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्माधस्तु विभूतय तदंतयामीनश्वे मत्स्य विभव स्मृता। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो शिव भगवान की सेवा में लगे हैं असाधारण हैं और विभूति कहलाते हैं, जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में कहा है, यदित्व भूतिमत सत्व श्री मधुर्जित मेव वा तत्वेद वा गच्छ त्वं मम तेजोअश्व संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र से अद्भुत है। श्री भगवान की ओर से कार्य करने हेतु विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विभूति कहलाते हैं, जबकि श्री भगवान के विष्णु तत्व अवतार तथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। केशव द्रुति मीन शरीर। जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। जैसे ब्रह्मा शिव जी इत्यादि भगवान के गुणावतार हुए, स्वांशावतार हुए, विभूति हैं, ऐश्वर्य हैं, भगवान की सृष्टि में बहुत सारे वर्णन है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जो भी साधारण जीवात्मा जो मेरा भक्ति करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मुचि है सुचि है यदि कृष्ण भजे, सुचि है मुचि है यदि कृष्ण तेजे। कि कोई मुचि मतलब शूद्र, शूद्र से भी नीचे, यदि वो भगवान का भक्ति करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। और यदि ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व का अनुभव नहीं करेगा, ब्रह्म का अनुभव नहीं करेगा, तो वो शूद्र से भी नीच जाति का हो जाएगा। तो भगवान हमको, प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमको याद दिला रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य इस जगत में क्या है। सनातन गोस्वामी का भी भावना यही था। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं रखूंगा, क्योंकि ये शरीर मुसलमान के काम में लग गया है। उनका नाम हो गया था शक्कर मलिक, मुसलमान बन गए थे।
बोलते हैं मैं रथ का पहिया के नीचे शरीर को तिलांजलि दे दूंगा, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि तुमको देखते हुए देवता भी धन्य हो रहे हैं। तुम अभी मुसलमान नहीं रहे, तुम अभी यवन नहीं रहे, तुम पूरी तरीका से मुक्त आत्मा बन चुके हो। तो अभी जो भी भगवान के नाम को ग्रहण करते हैं वो तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं, और उनका दर्शन से भी व्यक्ति पवित्र होता है। 46 नंबर श्लोक। तपो में हृदय ब्रह्मं स्तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि क्रतवो जाता धर्मात्मस्वरस्वरा। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है, और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ ही मेरे शरीर की विविध अंग है। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है, और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। हरे कृष्ण। मतलब इस प्रकार जब कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि मैं करता हूँ, क्योंकि कर्ता की भावना वहीं पे आता है जहाँ पे उससे बड़ा कर्ता कोई नहीं होता। अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ। अभी क्या होता है, जिस प्रकार कोई बेटा को पिताजी पैसा देता है और पिताजी का पैसा को लेकर बेटा खुद के हिसाब से खर्च कर लेता है, तो फिर तो उसको लगता है मैं करता हूँ। परंतु यदि वो पिताजी का पैसा को याद रखेगा पिताजी किसके लिए दिए हैं, और उसी को उसको उसी के सेवा में, पढ़ाई के सेवा में यूज करेगा, जो जो व्यक्तिगत उसका जिसके लिए पिताजी ने उसको पैसा दिए हैं उसके सेवा में यूज करेगा, तो उसको महसूस होगा मेरा पैसा नहीं है, ये पिताजी का पैसा है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सारे सक्रिय यज्ञ के अंदर मैं ही उसका भोक्ता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो अभी प्रभुपा जी तात्पर्य में इसको और बहुत अच्छा से, बड़ा तात्पर्य है, ध्यान पूर्वक आप थोड़ा सुनिए। अरविंद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनके लिए श्री भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे वे ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं। बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने हेतु आतुर है, वह उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वह इस वर्णन के माध्यम में श्री भगवान को देख सकता है, जिसमें उनके शरीर के विविध आंतरिक तथा बाह्य अंगों का चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लीन होना, अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं, यथा वैदिक यज्ञ करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन, श्री भगवान का ध्यान तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं का भी सम्मान करे और यह समझे कि वे किस प्रकार स्थित हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, तथा इस भौतिक जगत के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस प्रकार प्रबंध करते हैं। इस प्रकार मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस प्रकार विद्यमान है और श्री भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस प्रकार हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन के द्वारा यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान को देखने में अक्षम है, यद्यपि वे अपने विभिन्न अवतारों में भगवान श्री कृष्ण रूप में विद्यमान हैं, तो भी वह भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्री भगवान के निर्विशेष पहलू को देख सकता है। वैदिक आदेशों के अंतर्गत अभी यदि व्यक्ति निराकार में विश्वास भी रखता है ना, तो निराकार, निराकार शब्द का अर्थ जिनका अंदर आकार नहीं है। परंतु यदि वो व्यक्ति को थोड़ा बैठ के समझाया जाएगा तो समझ जाएगा। जैसे आज हम साउथ अफ्रीका में देखते हैं, वे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, परंतु आकाश को मानते हैं, पहाड़ों को मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि इससे हमको कुछ मिल रहा है, तो उनको पूजा करते हैं। तो दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी को पूजा तो कर ही रहा है। और पूजा शब्द का अर्थ क्या है?
जहां से उनको ये अनुभव हो रहा है कि ये सृष्टिकर्ता कोई ना कोई है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, वेद वेद एक्चुअली क्या है, एक व्यक्ति का स्तर को धीरे धीरे बढ़ा करके अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार अदिति ब्रण भक्ति योगन यजते पुरुषम परम। यदि व्यक्ति अकाम है तो उसके लिए भी है भगवान की भक्ति। सर्व काम, यदि उसका अंदर कामना भी है, वासना भी है, तब भी उसके लिए भक्ति है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि, यदि मोक्ष का भी भावना है, यदि व्यक्ति ब्रह्म में लीन भी होना चाहता है, निराकार में भी लक्ष्य करना चाहता है, उसके लिए भी धीरे 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 प्रोसेस है, इस प्रकार भगवत धाम को जाएगा। धर्मपाल प्रभु आगे पढ़िए। धर्मपाल प्रभु अनम्यूट किए। देवेंद्र प्रभु पढ़िए, देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। वेद यहाँ से पढ़िए अनिकेत प्रभु, थोड़ा उसको, हाँ वैदिक आदेश हो। जय प्रभु पढ़िए। वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है। जैसा कि यमदूतों ने वर्णन किया है, श्रीमद् भागवतम 6.1.40, वेद प्रणीहितो धर्म अधर्म स्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूत्विति शुश्रुम। जो वेदों में निर्धारित हुआ है वह धर्म है और इसका उल्टा अधर्म है। वैदिक प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण है तथा स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य की टिप्पणी है, तपो अभिमानी रुद्र स्तु विष्णु तद यमाश्रित विद्या रूपा ते वोमा विष्णुस्तुनु पाक्षिता श्रीगाराध्या कृतिगत क्रियात्मा पाक शासन अंदेशु कृतव सर्व मध्य देहेत धर्मराट प्राणो वायु स्थिता कतो ब्रह्माध्याः स्वेषु देवता। विभिन्न देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्य के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। हाँ अनिकेत प्रभु स्क्रीन को ये कर सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो भगवत गीता में बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तित। एक्चुअली दुख की बात यह है, जब हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, परंतु वही समस्या है, जब हमारे इंद्रिय से परे जो वस्तु होते हैं उसको हम सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाते कई बार। इंद्रिय से और मन से जो वस्तु परे होते हैं, हम उनको विश्वास करने में थोड़ा दिक्कत होता है। परंतु सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार तपस्या की है और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तो दक्ष प्रजापति का अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान मेरे सामने उपस्थित है। उसी प्रकार धीरे धीरे भागवतम को पढ़ने के बाद धीरे धीरे अनुभव हमको भी होने लगेगा कि भगवान मेरे साथ है, और भगवान को हम अनुभव भी करेंगे, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भागवतम एक नाव की तरह है, जो भौतिक सागर से हमको आध्यात्मिक सागर तक लेके जाएगा। ये विश्वास प्रतिदिन करना, प्रतिदिन पढ़ने पे होता है, और इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं नित्यम भागवतम सेवया। प्रतिदिन भागवतम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली विश्वास जागृत होगा। और प्रभुपाद जी का इतना सुंदर तात्पर्य है, जिस तात्पर्य में हमको ये समझ में आ रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है। मैं जस्ट उनके मीडियम थ्रू इस भौतिक जगत, कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पे अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी बताने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम अभी कुछ समय पहले जम्बूद्वीप का वर्णन पढ़ रहे थे,
वहां पे सूर्य का गति को पढ़ रहे थे, वहां पे सूर्य की गति के बारे में ग्लोरिफिकेशन हो रहा था। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि अरे सूर्य ही अलग से भगवान है। नहीं नहीं नहीं, तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये सूर्य भगवान की यश चक्षुर सविता सकल ध्यानम, कि ये भगवान का आंखें का एक छोटा सा तेज है ना। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण हैं, और उनके छोटे छोटे अंग से विभूतियों के द्वारा ये ब्रह्मांड का अलग अलग सृष्टा ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि परिचालित हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जहाँ पे हमको अनुभव होना चाहिए कि स्वयं कृष्ण ही भगवान है। तो हम यहाँ पे आज विराम देते हैं, काल प्रभु जी इसको कंटिन्यू करेंगे। किसका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कार्तिक प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि अपन मंदिर में घर पे सभी तरीके के देवता की भी पूजा, मतलब पहले से जब इस सिकंद में नहीं जुड़े हुए थे और भी बहुत सारे भगवान के मतलब देवता को रखे हुए हैं, पूजा करते हैं। तो अभी वो क्या कैसे क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा। हम्म। इस इस्कन में जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर में भगवान कृष्ण के ही विग्रह को हम लोग रखे हैं। तो पहला तो क्लियर होना चाहिए कि भगवान की कृष्ण की सेवा करने में सबका सेवा हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपकी एनर्जी डाइवर्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको जो विग्रह है ना, मैं ये सलाह थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारे नए भी लोग हैं तो उनको कैसा लग सकता है, परंतु ये सलाह ये है कि कई बार हम एक्चुअली हमारे पास क्या चित्र होता है, चित्रपट होता है। इवन हमारे मंदिर में गणेश जी, जैसे हम मंदिर को जस्ट प्रवेश करते हैं तो गणेश जी के छोटे से मूर्ति है ना। जी हम गणेश जी को आदेश लेके भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो कई बार ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हमको समझ में आ रहा है ना कि ये सब भगवान की सेवा के लिए है, तो हम डाइवर्ट होकर उनके अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान का जो प्लेस है ना, उसको आप एक काम करिए, उसको भगवान के लिए ही सिर्फ रखिए। जैसे पीएम हाउस है, पीएम हाउस में फिर आप पोस्ट ऑफिस नहीं रख सकते। तो वहां पे भगवान का स्थान को एक प्रकार ऐसा रखिए कि आप उनके प्रति उनको उनका मतलब भगवान को देखने के बाद आपका सेंटर भगवान ही हो जाए। और जो फोटोज आपके पास होगा भगवान देवी देवता जी का, जी। उनको आप घर में जैसे लगा। साइड में प्रभु जी और भी बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं, तो उनको फोटोज क्या। मैं बोल रहा हूँ, जो फोटोज हैं वो आप घर में लगा सकते हैं। फोटोज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फोटोज को घर में अलग अलग जगह में लगा सकते हैं। ये हमने कई जगहों में भी सलाह दिए हैं। परंतु भगवान का जो केंद्र है ना, वो सिर्फ भगवान राधा मदन मोहन ही होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण धन्यवाद। हंसराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये बहुत संघर्ष वाला रहता है सुबह सुबह उठना। मतलब कभी तो मन लगता है और प्रभु जी कभी नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? मैं वही बोल रहा हूँ प्रभु जी कि व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग डेली बेसिस में सुनते हैं ना, अभी मैं जस्ट ये एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैं इसको जिससे मिलता हूँ उनको ही बताता हूँ कि मैं एक बार मोबाइल से कुछ भुवनेश्वर में हुआ था कुछ घटना और इस्कॉन को लेके मैं उसको देख रहा था। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरे मोबाइल ले लिए और मुझे बोलते हैं कि इसको क्यों देख रहे हो। मैंने बोला कि प्रभु जी ऐसा भुवनेश्वर में हुआ है तो थोड़ा उड़ीसा से हूँ तो देख रहा हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि ना, तुम्हारा पहला 5 साल तुम्हारा अगला 50 साल को निर्धारित करेगा। मैं बड़ा अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे है। बोलते हैं कि जिसका बेस सही है ना, उसका मतलब आगे पथ भी, आगे प्रोसेस भी सही रहेगा। तो अभी उन्होंने मुझे जो बोले ना कि मन लगे ना लगे, ये जो मर्निंग प्रोग्राम है ना, ये मर्निंग प्रोग्राम में हम सबको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मेरा मन लगे या ना लगे, मुझे अटेंडेंस देना ही है। देना ही इसीलिए है। हम लोग ब्रह्मचरी आश्रम में भी मंगल आरती 4:30 बजे होती है और जी 4:40 तक अटेंडेंस सीट रहेगा। बेसिकली आधा घंटा मंगल आरती होती है यहाँ पे, पर 4:40 के बाद आप जाओगे ना तो आपका हम्म, एब्सेंट लगा दिया जाएगा। फिर उसमें अच्छा। 30 दिन का अटेंडेंस शीट होता है। फिर 30 दिन में हम्म, यदि 4:40 बजे 15 दिन गए तो 15 दिन का एब्सेंट लगा के ब्रह्मचरी आश्रम के अंदर लगा दिया जाएगा, जहाँ पे 100 भक्त आपके परिचय को प्राप्त करेंगे। तो वो डर है कई बार। तो ये तो punishment, आपको अधिकार देना पड़ेगा भक्त लोग को बोलने के लिए कि प्रभु जी जी माता जी मुझे मदद करिए, मैं इस प्रकार परिस्थिति में हूँ और मैं भगवान का भक्ति करना चाहता हूँ। कई बार हम ही उठना नहीं चाहते हैं, कई बार हम ही आलस्य करते हैं, तो वो सही नहीं है। और बहुत सारे जैसे यहाँ पे मैं अलग अलग दिन में यहाँ पे
अर्जुन प्रभु आ जाते हैं, जय प्रभु आ जाते हैं मंगल आरती में, प्रफुल्ल प्रभु आ जाते हैं, विपिन प्रभु आ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ आप लोग डेली बेसिस में 5:30 बजे उठ के जप करते हैं। इसीलिए दो वाक्य को याद रखना चाहिए। एक तो है गुरु का इंस्ट्रक्शन। मैं कल कृष्ण किशोर प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु जी मुझे एक बात बताए। प्रभु जी बोलते हैं कि देखिए, हम गुरु जो हमको दिए हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। कैसे कृतज्ञ हैं ना, गुरु महाराज के पास जाते हैं या फिर प्रभु जी के पास जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमको इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी बोले इतने बोलने से नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड कैन बी शोन इन ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। कृतज्ञता यदि दिखाना हो तो कृतज्ञता कार्य के रूप में दिखाना पड़ेगा आपको। कृतज्ञता सेवा के रूप में दिखाना पड़ेगा। आप कृतज्ञता को सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हनुमान जी यदि बोलते थे राम 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 और उड़ते नहीं, तो मैया सीता के नहीं होता है ना। भगवान सही बात। मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अर्जुन के पास ही खड़ा रह जाते। भगवान देखिए कितने सुंदरता के साथ अर्जुन को जीता है। इससे सीखने को मिल रहा है ग्रेटिट्यूड यदि शो करना है ना, भगवान खुद का ग्रेटिट्यूड को शो कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान बोले कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यहाँ पे भगवान उनकी ग्रेटिट्यूड अर्जुन के प्रति दिखा रहे हैं। और अर्जुन के लिए भीष्म देव के लिए अस्त्र उठा दिए। तो हमको हम्म देखना, मेरा गुरु का वचन मेरे सिर पे है। और ये जो मुझे मौका मिला, ये मौका कब मिलेगा ना, ये जीवन वैसे देखते देखते चला जाएगा। एटलीस्ट मैं सच बता रहा हूँ, एटलीस्ट हमारे लिए गृहस्थ जीवन के लिए मैं जितना अनुभव कर पा रहा हूँ, ये जो सुबह के समय है ना, एटलीस्ट ये जो जपा क्लास और भागवतम सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजीव प्रभु यहाँ पे बैठे हैं राजीव प्रभु, नमिता माता जी। राजीव प्रभु बेसिकली 12-1 बजे सोते हैं। इनके ऑफिशियल काम अभी तो फिर वो एडजस्ट किए टाइम को, परंतु सोते थे। हम्म तो उनका ही प्रश्न था प्रभु कैसे करना। मैंने बोला प्रभु आप थोड़ा एडजस्ट करके देखिए। यदि आपको डॉक्टर बोलेगा सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने के लिए, क्या नहीं दौड़ोगे? प्राण भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर जब कहते हैं प्राण अच्छे जहार तहाँ ते प्रचार, तब हम प्रचार नहीं करते हैं। डॉक्टर जो बोलते हैं प्राण अच्छे जहार तहाँ ते बचाओ, तो हम बचाने के लिए दौड़ते हैं तो हमको ये सिद्धांत को समझना होगा कि हम हमारे प्राण के लिए हैं कि गुरु के वचन के लिए। तो धीरे धीरे विकास होगा। आप तो फिर भी अच्छे हैं, तो आप प्रयास करिए, कंटिन्यू करिए। नारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी कल के इसमें आया था कि एक दो क्वेश्चन है प्रभु जी हमारे। एक पहला क्वेश्चन है कि मायावादी भगवान किसे कहते हैं प्रभु जी, कल आया था क्वेश्चन। हाँ हाँ, मायावादी कृष्ण अपराधी। हाँ, मायावादी ये बोलते हैं कि भगवान माया है ना। माया शब्द का अर्थ है जो नहीं है ना। वो उनका कहना है भगवान नहीं है ना, भगवान का कोई आकार नहीं है, इस प्रकार है। तो यदि मैं बोलूं गौरी शंकर प्रभु का फोटो मुझे दिखाया जाएगा, बोले ना ये गौरी शंकर प्रभु नहीं है ना। आपके सामने ही बोल दूंगा ये गौरी शंकर प्रभु नहीं है। वो भगवान के मंदिर आते हैं और भगवान का पूजा भी करते हैं, बोलेंगे नहीं भगवान ये नहीं है ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है। आप महाकाल जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, उनको वहां पे जाइए और उनको पूछिए कि उनको भगवान की पुरी जाएंगे, मंदिर में पूछेंगे कि वो भगवान के बारे में बताएंगे, बोले भगवान आकार साकार है कि निराकार है? बोले भगवान निराकार है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है कलयुग में। ये शिव जी का देन है बेसिकली। शिव जी का पद्म पुराण में वर्णन आता है। शिव जी का कृपा से सब कुछ हो रहा है। महाकाल में जाइए, महाकाल में पूछेंगे, वो डेली बेल पत्ता चढ़ाते हैं भगवान को। बोले भगवान आकार है कि निराकार है? भगवान भगवान निराकार है। तो निर्विशेषवादी और मायावादी में ही अंतर है। निर्विशेषवादी विशेष रूप से भगवान के आकार को नहीं मानते, और मायावादी तो भगवान को ही नहीं मानते। बोलते नहीं नहीं, फटाकाश घटाकाश फटाकाश, घट का आकाश फट का आकाश में मिल जाएगा। मतलब जिस प्रकार कोई पात्र लीजिए, उसमें हवा है, जैसे ही वो जैसे कलश है, वो कलश को आपने तोड़ दिया तो कलश का हवा आकाश की हवा में मिल जाएगा। तो आप जो हैं गौरी शंकर प्रभु, आप भी भगवान बन सकते हैं। हाँ, ये उनका कहना है आपको भगवान बनना नहीं है थैंक यू वेरी मच दूसरा श्रीला क्वेश्चन प्रभुपाद। प्रभु जी मेरा ये है कि अगर मैं शनिवार शाम को आता हूँ अब उज्जैन, तो प्रभु जी मुझे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? तो यहाँ पे रुक के रविवार को सत्संग कार्यक्रम अटेंड करके थोड़ा 6 फीट ऊपर कूद के जाना है हमारा यहाँ हरे पे कृष्ण संडे प्रभु। कूदने की डांसेस होती है, रघुवीर को मिस कर रहे हैं। हम लोग अभी पूरी भी जा रहे हैं, तो वहां पे कूदेंगे श्रील प्रभुपाद की। और मैं आप सभी को, हम लोग अभी कृष्ण किशोर प्रभु के द्वारा सेशंस भी कराएंगे गीता मैराथन के लिए।
पिछले साल हम लोग 8,314 भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। इस बार आप सभी का उत्साह और कृपा से, सेवा के मनोभाव से हम लोग 10,500 भगवत गीता क्रॉस कर चुके हैं। तो हाँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना और अभी देख रहे हैं प्रभु जी कितना सुंदर तरीके से रात को क्लास भी ले रहे हैं। और ये सेवा के मनोभाव होगा तो 1000% हम भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। वो कहते हैं ना, वो सन्यासी का प्रणाम मंत्र होता है, जब सन्यासी दीक्षा लेते हैं ना, उनका प्रणाम मंत्र होता है अहम तरिष्यामि दुरांत पारम, कि मैं ये भगवत धाम जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों? मेरे गुरु का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं गुरु का दास हूँ, गुरु का कुत्ता हूँ। गुरु जहाँ पे है मैं वहां पे जाऊंगा। भगवत धाम वही है जहाँ पे गुरु और कृष्ण के वचन है, गुरु और कृष्ण के नाम है, गुरु और कृष्ण के धाम है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। जय हरि हरि।